रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज किया तो बहुत सारे दोस्तों को रिप्लाई में ये मिला कि आपके वालिद साहब अहल हैं इस प्रोग्राम के लिए, आप अहल नहीं हैं, जबकि उनके वालिद साहब को वफात पाए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, या वो हमारी ख़वातीन बहनें जिन्होंने जो है वो अप्लाई किया जबकि उनको डिवोर्स हुई है, या उनके शौहर काफ़ी अरसा पहले वफात पा गए थे। तो उन दोस्तों ने या उन बहनों ने क्या करना है, इस वीडियो में हम डिटेल में उनको हल बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को साथ साथ देखते जाएं और साथ लाइक भी करते जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं उन दोस्तों भाइयों की जिनके वालिद साहब वफात पा गए हैं और उनको उनके वालिद साहब के नाम का मैसेज आया है, या वो ख़वातीन जिनके शौहर वफात पा गए हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि अगर उन्होंने नादरा से डेथ सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो वो तो इस काम से बरी हैं। उनका नादरा से जो है वो डाटा एहसास प्रोग्राम के साथ फैच हो जाता है, वो खुद से वहाँ से ले लेगा। तो जो ही आप एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से पैसे लेने जाएंगे तो वहाँ बायोमेट्रिक से तस्दीक करने लगेंगे तो वो नादरा से जो है वो डाटा आ जाएगा कि इनके वालिद साहब की वफात हुई है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक नादरा से डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया वो सबसे पहला काम ये करें कि अगर उनके पास जो है वो कब्रिस्तान की कोई रसीद वगैरह पड़ी है, क्योंकि कब्रिस्तान से एक रसीद दी जाती है, तो वो रसीद लेके आप जब नादरा से, अगर नादरा का आपके करीबी जो ऑफिस है वो ओपन है तो वहाँ जाकर आप अर्जेंट तौर पे डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर नादरा का ऑफिस नहीं खुला हुआ, क्योंकि आजकल सिचुएशन इस तरह की है, तो वो सिंपल सा एक एफिडेविट यानी एक सादा सा स्टाम्प जो है वो लिखवा सकते हैं कि वो रसीद दिखाकर कब्रिस्तान की कि जो भाई मेरे वालिद साहब जो हैं वो वफात पा गए हैं और मैं जो है वो एहसास इमरजेंसी कैश जो है वो प्रोग्राम वालिद साहब की जगह पर मैं रिसीव करूंगा। तो इस तरह का आप एक छोटा सा एफिडेविट बनवा कर उससे भी आप एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और उसकी पेमेंट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछा गया सवाल वो दोस्तों ये है कि वो ख़वातीन क्या करें जिन्होंने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर ली है या उनको डिवोर्स हो गई है। तो उनके शोहर का मैसेज आ रहा है कि उनके शोहर अहल हैं और वो ख़वातीन अहल नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में उन्होंने क्या करना है दोस्तों, सिंपल उन्होंने भी अपना नादरा की तरफ से डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना है, डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाना है। बहुत सारी ख़वातीन ने ऑलरेडी बना रखा होगा तो उनका डाटा नादरा की तरफ से एहसास प्रोग्राम में ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। उसका जो है वो खुद से जाकर वहाँ बायोमेट्रिक करा के अपनी कैश वसूल कर सकती हैं। और जिन ख़वातीन ने नहीं बनवाया वो जाके अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट नादरा से इजीली बन जाएगा। अगर नादरा से नहीं बनता वो एक सिंपल सा स्टाम्प जो है उस पर लिख के कि मेरी जो है वो फलां शख्स से उसका नाम पता लिख के उससे अलहदगी हो गई है या डिवोर्स हो गई है, तो उससे जो है वो मेरा उसके साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके जो एहसास प्रोग्राम में उसको शामिल किया गया तो उसकी अहल मैं हूँ, तो उसका नाम वहाँ से खारिज किया जाए और मेरा नाम शामिल किया जाए। तो एक छोटे से एफिडेविट से भी उनका नाम शामिल हो जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल भी पूछा कि हम किसी और शहर में रह रहे हैं जबकि हमारा आईडी कार्ड किसी और शहर का बना हुआ है। मिसाल के तौर पे एक दोस्त ने कहा कि मैं लाहौर में काम के सिलसिले में रह रहा हूँ जबकि मेरा आईडी कार्ड मुल्तान का बना हुआ है, तो क्या मुझे कैश लेने के लिए मुल्तान जाना पड़ेगा? तो दोस्तों हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान के जिस शहर मर्जी में रह रहे हों और आपका आईडी कार्ड जहाँ का मर्जी हो, आप वहां से कैश वसूल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों बायोमेट्रिक सिस्टम पे आपको कैश दी जाएगी। और बायोमेट्रिक आपको मालूम है कि नादरा के साथ अटैच होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको वहां से डिटेक्ट कर लेगा, आपका डाटा वहां से जो है वो रीड कर लेगा और जहां कहीं भी आप होंगे वहां से आप कैश वसूल कर